Morning everyone and welcome on my YouTube channel MD Classes. So today we are here to learn models. In the last video we have learned about uses of could and can. In today's video the first model we will study is would. Would के जो टोटल यूजेस हैं वो चार यूज होते हैं। चार यूज को एक एक करके एग्जांपल के साथ बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और विश। मान लो मेरी कोई भी पर्सनल इच्छा है, उसको मैं पूरी करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? वुड। कि मेरी इच्छा है, मैं वहाँ घूमने जाना चाहता हूँ, या फिर मैं टूर पे जाना चाहता हूँ, मैं इतने पैसे कमाना चाहता हूँ, ये क्या मेरी इच्छा है, तो वहाँ पर वुड का यूज होगा। कैसे? टेक एग्जांपल, आई वुड लाइक टू विजिट ताजमहल दिस वीक। मैं इस हफ्ते ताजमहल जाना, घूमना पसंद करूंगा। ये क्या है? अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वो हमारा क्या होता है? वहां पे वुड का यूज होता है। पहला विश या विलिंगनेस, सेम मीनिंग होता है इसका। एक और एग्जांपल देख लो। वी वुड लाइक टू टेक टी। हम चाय लेना पसंद करेंगे। यहाँ पर भी क्या है? वो अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं, अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा एग्जांपल, टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल सिचुएशन। हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मतलब होता है कि जो असल में चीजें नहीं है, मगर हम अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं सोचूं, अगर मैं सुंदर दिखता तो मैं मॉडल बन सकता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीद लेता। हालांकि मेरे पास रियलिटी में पैसे नहीं है, मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। मैं जी वैगन खरीद सकता था अगर मेरे पास पैसे होते, बहुत सारे पैसे होते। इसका एक एग्जांपल ही हो गया। एक एग्जांपल आप अपनी तरफ से कोशिश करना। अब आता है पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब कैसे? हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करना, विनम्र होके। कुड का भी एक यूज था जिसमें कि रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही ये भी होगा। देखिए, वुड यू टेक टी? क्या आप चाय लेंगे? ये क्या है? कोई मुझसे रिक्वेस्ट करे या मैं उससे रिक्वेस्ट करूं, रिक्वेस्ट है। देखिए दूसरा, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप मुझे एक गिलास पानी देंगे? ये क्या है? मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला, पास्ट हैबिट्स। मतलब जो भी काम हम पास्ट में भूतकाल में क्या करते थे, अब नहीं करते, वो हमारा वहां पर वुड यूज होगा। एग्जाम्पल, आई वुड गो टू पार्क डेली इन लास्ट समर्स। मैं पिछली गर्मियों में डेली पार्क जाया करता था। अब हमें इसमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट का है? क्योंकि इसमें लास्ट समर है। इससे हमें शो हो रहा है कि जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, जो भी काम हम पहले किया करते थे, आदत थी हमारी। ठीक है। वुड के बाद अब हम पढ़ेंगे शैल। ठीक है। अब देखिए इसका जो पहला यूज क्या होता है। हालांकि फ्यूचर में यूज होता है आई और वी के साथ, जैसा मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस में बताया भी है। देखिए, टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस। मान लो कि फ्यूचर में कोई काम करूंगा, वो मेरी इंटेंशन भी हो सकती है, या फिर मैं मुझे करना है वो काम फ्यूचर में, तो वो होता है हमारा वहां पे शैल यूज होगा। जैसे आई शैल गो टू स्कूल डेली। मैं डेली स्कूल जाऊंगा। ये क्या है? मेरी इंटेंशन है कि मैं डेली स्कूल जाऊं। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं। द बुक्स।
हम सब किताब पढ़ेंगे, ठीक है, फ्यूचर में ऐसा काम करेंगे। दूसरा, टू एक्सप्रेस सजेशंस एंड ऑफर्स। मान लो कि मैं किसी को कोई सलाह देना चाहता हूँ या कोई ऑफर देना चाहता हूँ, ठीक है, वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं किसी तरह कहूँ, शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हमें वॉक पे चलना चाहिए या वॉक पे चले। ये क्या है, एक तरीके से सजेशन, एक सुझाव है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, शैल वी गो होम, ठीक है, होम के साथ टू नहीं लगता, शैल वी गो होम। इसके बाद आता है नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस कमांड। कमांड का मतलब होता है कि किसी को मैं डिक्टेट करूं, एक तरीके से कमांड दूं कि वो मेरा कहना माने, मेरी बात माने। जैसे यू शैल अटेंड द पीटीएम, ठीक है, तुम पीटीएम अटेंड करोगे या पीटीएम अटेंड करनी है, तो वहां पर क्या यूज होगा, ये क्या दे रहा है, कमांड दे रहा है, मैं किसी को कमांड दे रहा हूँ कि उनको मेरी बात माननी है, तो वहां पर भी शैल का यूज होगा। यूज टू मेक प्रॉमिस, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, मैं किसी से कोई प्रॉमिस कर दूं, कोई वादा कर दूं, वो निभाना है, तो वहां पर भी प्रॉमिस शो करने के लिए शैल का यूज होगा। जैसे आई शैल गिव यू लीव टुडे, मैं आज तुम्हें छुट्टी दूंगा। अब शैल के बाद हम पढ़ेंगे मे और माइट, ठीक है। देखो, मे और माइट के यूजेस लगभग सेम होते हैं, इनके तीनों यूज भी सेम है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, देखना डिफरेंस। पहला, पॉसिबिलिटी, फ्यूचर में, जिस काम के फ्यूचर में होने की संभावना है वहां पर भी मे यूज होगा, और जिस काम के फ्यूचर में होने की संभावना है वहां पर भी माइट, वहां पर भी यूज होगा। अब देखना एग्जांपल, देखो एग्जांपल, इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे, मतलब आज बारिश हो सकती है, आज बारिश होने की संभावना है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, मे वहां पर यूज होता है जिस काम के होने के ज्यादा चांसेस है, मैं कहूँ कि आज बारिश हो सकती है, अगर मैं कहूँ कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो वहां पर माइट का यूज होगा, मतलब जिस काम के होने के ज्यादा चांसेस है, मान लो कि 60% इसके चांसेस है होने के, इसके 40% चांसेस है काम होने के, तो जहां पर काम होने के ज्यादा चांस है वहां पर मे आएगा, और जहां पर कम चांस है वहां माइट आएगा। दूसरा देखिए, परमिशन के लिए, जैसे आप परमिशन को आपको पता भी होगा, मे आई गो, हम बोलते हैं ना, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर या मे आई गो टू वॉशरूम, वो क्या होती है, परमिशन लेते हैं हम, तो वहां पर मे यूज होता है। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल है इसका, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। दूसरा, माइट का कहां पर यूज होता है, थोड़ा सा फॉर्मल होता है, ऑफिस वगैरह में यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, माइट आई टेक लीव टुडे, ठीक है, क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ, ये क्या है, परमिशन के लिए, और ये भी परमिशन के लिए, तो यहाँ थोड़ा सा ऑफिशियल जगह पर यूज होता है। तीसरा, पास्ट पॉसिबिलिटी, सेम, पास्ट पॉसिबिलिटी। एग्जांपल देखिए, देखिए दोनों के एग्जांपल सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या, अगेन वही जो मैंने यहाँ पे बताया, वह मीटिंग ज्वाइन या मीटिंग अटेंड कर सकता था, यहाँ पर भी मीटिंग अटेंड कर सकता था, तो यहाँ पर माइट आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उसके मीटिंग अटेंड करने के जो चांसेस थे, किसी वजह से वो आ सकता था लेकिन आया नहीं, यहाँ पर उसके आने के चांसेस और ज्यादा कम थे, इसलिए यहाँ पर माइट यूज होगा। मस्ट, मस्ट का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जहां पर हम ये चीज दिखाना चाहिए कि कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर करनी अनिवार्य है, वहां पे हम मस्ट का यूज करेंगे। पहले देखिए, इसके 4 यूज होते हैं टोटल। पहला देखना,
टू एक्सप्रेस नेसेसिटी, मतलब वो काम जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे तो हम यू ऑल की जगह ऑल टीचर्स मस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रिंसिपल को रिपोर्ट देना क्या है टीचर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो यहाँ पर भी मस्ट का यूज होगा। दूसरा, टू एक्सप्रेस रिकमेंडेशंस, टू एक्सप्रेस रिकमेंडेशंस, ठीक है। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कि सलाह देना, एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, किसी को किसी बात के लिए सलाह देना, जैसे रिकमेंडेशन है किसी को सलाह देने के लिए। मान लो कोई बीमार है, ज्यादा सीरियस है, तो हम उसको क्या सलाह देंगे कि उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू मस्ट रिकमेंड डॉक्टर। यहाँ पर हमने रिकमेंड इसलिए लिखा, इसका भी मतलब ये कहता है हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर को रिकमेंड करना चाहिए, तो यहाँ पर भी मस्ट का यूज होगा। टू एक्सप्रेस सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जो काम होना निश्चित है कि ऐसा आज नहीं तो कल होगा ही होगा। जैसे सच ये ह्यूमंस की जो डेथ है वो आज नहीं तो कल होनी है, वो क्या है, सर्टेन चीज है। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है टू एक्सप्रेस ड्यूटी, वो काम जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, वो हमें करना चाहिए। जैसे गार्बेज इन डस्टबिन। बीइंग अ सिटीजन, हमारा सिटीजन होने के नाते क्या फर्ज है कि हम डस्टबिन में ही गार्बेज को डालें। सेकंड एग्जांपल, यू मस्ट रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ठीक है। काफी सारे मॉडल्स बच गए हैं, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था, वो हम नेक्स्ट